पूछते हैं कि कहाँ के रहने वाले हो, आप नाम लेते हो राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से हो? खींवसर। आगे से आपसे ये वो जरूर पूछेंगे कि खींवसर कौन सा, हनुमान जी वाला, तो आपका सीना चौड़ा होता है कि हमारे नेता को भी देश में कोई जानता है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाऊंगी कि हमारा खींवसर जिस ईमानदारी के चार चांद छू रहा है, ईमानदारी से खींवसर में जो काम हो रहा है उसको भ्रष्ट हाथों में मत दे देना, नहीं तो हम खींवसर वाले बहुत पीछे चले जाएंगे। आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी होगी। 13 तारीख तक का समय है, आप लोगों को एक एक करके मेहनत करनी होगी, क्योंकि सामने सरकार है। हम बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे, लेकिन भागीदारी उसमें आपकी भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला रही हूँ कि हम आपके बीच में हमेशा रहेंगे। जब आप याद करोगे हम आपके बीच में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी आपके आगे हम खड़े मिलेंगे। आपको आने वाली 13 तारीख को आपसे निवेदन करती हूँ कि आने वाली 13 तारीख को बोतल का निशान 1 नंबर पे है। 5000 तो हम वैसे ही प्लस हो गए हैं, बाकी आप आशीर्वाद रखिएगा, हम बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद साहब, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूँ, उससे पहले नेताजी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। मैं नेताजी से निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण के लिए आगे आए। अब मैं निवेदन करूंगा श्याम जी मेघवाल, जिनके नाम पुकारा वो आगे आए माल्यार्पण के लिए। श्याम जी मेघवाल, सोनाराम जी मेघवाल, भूराराम जी मेघवाल, कृष्णाराम जी मेघवाल, सुनील जी मेघवाल, कैलाश जी मेघवाल, सुनील जी नाइक, लालाराम जी नाइक, सुमेर जी नाइक, भंवरलाल जी दमानी, रूपाराम जी मेघवाल, सौरभराम जी मेघवाल, प्रभुराम जी मेघवाल, पूर्व उप सरपंच साहब से निवेदन है प्रभुराम जी से वो आगे आए। सुरेश जी सोनी, देवीलाल जी सोनी, रूपाराम जी सैन, राजूराम जी लोहार, श्याम सिंह जी, साजन जी बिजारनिया, बवरू जी बिजारनिया, रुकाराम जी हुड्डा, रमेश जी गोदारा, पुनेश जी गोदारा, नानकराम जी हुड्डा, राजूराम जी लोहार, गंगाराम जी गोदारा, उपमाराम जी सारण, खेमाराम जी सारण, एक एक करके आगे आ जाएं और माल्यार्पण कर स्वागत करें। खेमाराम जी सारण, अणुताराम जी हुड्डा, हेमाराम जी मेघवाल, मांगीलाल जी मेघवाल, आसुराम जी हुड्डा, दुर्गाराम जी सारण, तोड़ाराम जी हुड्डा, गणेश जी हुड्डा, हीराराम जी हुड्डा, बाबूराम जी गोदारा, लक्ष्मण जी सोनी, लुम्बाराम जी भारी, सोनराम जी भारी, खियाराम जी हुड्डा, जिनके मैंने नाम पुकारे वो जल्दी से एक एक करके आगे आए, माल्यार्पण कर आगे चलते रहे। माल्यार्पण के लिए बाद में मैं निवेदन करूंगा एक एक करके आगे बढ़ते रहे। जिनके नाम पुकारे हैं वो एक एक करके आगे आ जाए, आगे चलते रहे। मेरा निवेदन है कि आगे बढ़ते रहे। ओंकार सिंह जी रावलोट, गिरधर सिंह जी रावलोट, सरवन सिंह जी रावलोट, शंकर सिंह जी रावलोट, शक्ति सिंह जी रावलोट, गेवरराम जी सुतार, रूकाराम जी, मेघाराम जी हुड्डा, गनी खां जी, मंजूर अली, आजी मोहम्मद जी, जिनके मैंने नाम पुकारे वो एक एक करके आगे आए, आगे बढ़ते आगे चलते रहे, माला पहना के आगे चलते रहे। ओमाराम जी बिजारनिया, आशु जी बिजारनिया, ओम जी सारण। अब मैं निवेदन करूंगा समय की कमी को देखते हुए आप आगे बढ़ते रहें। राजूराम जी हालू,
प्रभुराम जी हरिजन, प्रभुराम जी हरिजन से निवेदन की वो आए माल्यार्पण के लिए आगे आए, नेताजी को माला पहनाकर स्वागत करें। रेवत राम जी सारंग, रूपाराम जी हुड्डा, आप कल फोन करूँ एक 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 करके आगे बढ़ते रहे। तो मैं कल बात स्वागत और सत्कार की कड़ी को मैं यही विराम देते हुए मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बहुराम जी आगे चलो, बहुराम जी मेघवाल, इतनी बात है हनुमान जी, आप सुनो, रुको इनका करो, मैं पहले लगा दो हनुमान जी ने। बोलिए वीर नेताजी महाराज की जय, बोलिए जसनाथ जी महाराज की जय। जिनके मैंने नाम लिए वो आगे बढ़ते रहे। स्वागत और सत्कार की कड़ी को मैं यही विराम देते हुए मैं निवेदन करूंगा, बोलिए केसरिया कंवर जी महाराज की जय। एक मिनट, अब जो जवान माला पहना चुके हैं, मैं सबसे निवेदन हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आगे बढ़ते रहें, समय की कमी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहें। आपका प्यार और प्रेम बोलिए जगदम्बा माता की। मैं जवानों से निवेदन करूंगा कि इस चीज के बाद में मैं आपका स्वागत और हो जाएगा, एक बार आप यही विराजमान हो जाए। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी से कि सभा को संबोधित करें। बिल्लोका की सभा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। बोले तेजाजी महाराज की, बोले राम साहब पीर की, बाबूजी महाराज की, सती माता की। उपस्थित हमारे कीर्तन के प्रधान राम सिंह जी, सुख जी, आपके प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, हमारे सरपंच साहब भी लोग, सारे सरपंचगण, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में आशीर्वाद जनक होती माताओं, बहनों, प्यारे बच्चे। 4-5 घंटा देरी से आया हूँ, इसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। इस गांव में, इस पंचायत ने हमेशा मेरा मान और सम्मान रखा। 8 से लेके 24 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के अंदर 3 लोकसभा के चुनाव, 5 विधानसभा के हो गए। 8 चुनाव में आपने पंचायत से हमेशा दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दिया, हमेशा बढ़ते ही रहे और मुझे बढ़ाते ही रहे। और मैंने भी बिल्लों का पंचायत के अंदर विकास के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 8 में जब आया था और 23 के अंदर जितनी भी ढाणियाँ थी उनमें कोशिश की कि लाइट जुड़े, पीने का पानी आए और सड़कों का जाल चारों तरफ बिल्लों का पंचायत के अंदर आपको नजर आ रही है। चारों तरफ नई सड़कें बन रही है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बिल्लों का के अंदर विकास के पंख कैसे लगे, कैसे यहाँ के इलाके का विकास हो। शिड्यूल कास्ट की बहुत बड़ी आबादी बिल्लों का ग्राम पंचायत के अंदर है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आप लोग मुख्य धारा के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी का इस चुनाव के अंदर आप मुकाबला देख रहे हैं। मैं मेरे शिड्यूल कास्ट के भाइयों का आह्वान करूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण
के वर्गीकरण की बात करी और पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नौजवान सड़कों पर आए, आरपी पाटिल को समर्थन दिया और प्रधानमंत्री ने आगे होकर कहा कि हम आरक्षण पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करेंगे। और हरियाणा में जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनते ही 3 दिन बाद कैबिनेट के अंदर हरियाणा में आरक्षण का वर्गीकरण करके 2 टुकड़े कर दिए। अब राजस्थान की बारी है। इन उपचुनाव के नतीजों के बाद अगर आपने लड़ने वाले लोगों को विधानसभा के अंदर नहीं भेजा, अगर आपने हमें कमजोर कर दिया, तो आपकी पैरोकारी विधानसभा और लोकसभा के अंदर कोई नहीं करेगा। याद करो, जब किसानों को देश में आवश्यकता पड़ी तो आपके सांसद ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़कें चुनी और किसानों के लिए साधन दी। जब सेना को ठेके में दिया, आपका सांसद जवानों के लिए लड़ रहा था। जब राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, नागौर को विकास के पथ पे लेके चलने की बात हो, या खींवसर विधानसभा क्षेत्र को विकास के पथ कैसे लगे, हर जगह हनुमान बेनीवाल ने हमेशा आपकी पैरोकारी करी, सर्व समाज को साथ लेके चला। और उसी का परिणाम है कि आज रात के 12:30 बजे आप मेरा इंतजार कर रहे हो, मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैं कह रहा था लेट हो गया, कार्यक्रम बाद में आपने कहा चाहे 1 बजे 2 बजे आपको आज जाना है। और बिल्लों का पंचायत जिस तरह नए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे, इससे साफ है कि ये पंचायत इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बड़ा आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। और मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ कि सारे समाजों को जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा। हम सब इस खींवसर को नए विकास के आयाम देंगे। जितने भी आपके मुद्दे, चाहे इलाके के विकास के मुद्दे हो, चाहे राजस्थान के मुद्दे हो, चाहे देश के मुद्दे हो, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो तो अखबार को उल्टा पकड़ता है, उसको अगर विधानसभा में भेज दिया तो 20 साल में जो मैंने आपका सम्मान बढ़ाया उसकी धज्जियां उड़ा देगा। भूल के भी ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना जो मेरे पाले में रहके मेरी पीठ में खंजर घोंप के भाग गया। जो मेरा नहीं हो सका वो इस खींवसर की जनता का नहीं होगा। एक खींवसर वाला घूम रहा है, तो मेरे ही बेटा पहले माइटे भरता था और अब जाके बड़ी बड़ी बातें करा। लग रहा है कि 13 तारीख के बाद ये ठीक हो जाएगा अपने आप ही। 13 तारीख तक में भौंकेगा, उसके बाद भौंकना बंद हो गया 13 के बाद, क्योंकि अभी वो समझ नहीं पा रहा है। वो चाह रहा है ऐसी बातें बोले ताकि उसकी फ्राई हो और आरएलपी के वोट टूटे। लेकिन मैं छोरों को भी कह रखा है कि आप गलती से भी ऐसा काम मत करना, क्योंकि उसके परिवार में ऐसे लोग बैठे हैं तो सारे काम अंदर घर के अंदर ही करें। आपको सूचनाएं मिल गई ना सारी, परिवार में कौन से कबाड़े में सुन लिए ना आपने सारे। और जब उसको पकड़ा था थाने में, उसने कहा कि मैंने 12 कांड पहले ही कर दिए, तो 13वां कांड था। तो भाई ऐसे लोगों से अपने को बहुत सावधान रहना है। और ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई। देखो, कंधे पे बंदूक रख के दूसरे लोग शिकार करना चाहते हैं और ये मूर्ख लोग हैं, इनको तो जूती उठानी है। भाई मेरे लिए तो वहां और कौन से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जाके बाहर बैठ जाते हैं, उसके जाके बाहर बैठ जाते हैं। इनका जीवन कैसे निकलेगा इन लोगों का। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना कि खींवसर का सम्मान किसने बढ़ाया, कौन आपके लिए लड़ा, कौन देश में लड़ा। पटवारी से लड़ने में जोर आता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से लड़ने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और वो कलेजा आपके सांसद के अंतर है, जो रात को 1 बजे भी बिना पुलिस फोर्स के मीटिंग ले रहा है। आज भाजपा का उम्मीदवार घूम रहा था सोलह पट्टी के अंदर जाकर, आप बहुत मजबूत है, 200 पुलिसकर्मी साथ लेके घूम रहा था और वहाँ भाषण नहीं दे रहा था, कांप रहा था और खुद के गीत नहीं गा रहा था। मेरे परिवार के लिए कह रहा था हम तो उनके ही आदमी हैं, वो तो हमारे ही हैं, हम उनके ही हैं, वो हमारे हैं। और फूल को बोल देना राम राम सा, इससे ज्यादा आवाज ही नहीं निकल रही। तो इसका अंदाज लगा सकते हो वो आपकी रखवाली क्या करेगा, कर सकता है क्या? तो अपने इलाके करेगा, खुद बिना पुलिस फोर्स के कार्यक्रम नहीं कर सकता, वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता मेरे भाई। इसलिए आपको आह्वान करता हूँ, आप लोग इस बार मुझे मदद करें और मैं कोई बात आपके बीच लेके जाऊंगा, उस बात को पूरा भी करूंगा। बीजेपी कांग्रेस अगर पूरा करती तो 70 साल राज बीजेपी कांग्रेस का ही था, करवा लेते। मैंने मना थोड़ी किया था, मैं तो 8 में आया था
और 8 महीने के बाद मैंने आपको इतना मजबूत कर दिया कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए तुरंत सड़क पे आ जाते हो। थानेदार तहसीलदार कहना नहीं मानते, तो घेराव कर लेते हो। हनुमान बेनीवाल ने आपको लड़ना सिखाया, आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और हर भाई को मजबूती दी। इस खींवसर के अंदर गलत काम होने नहीं दिया और न किसी गलत का साथ दिया। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ये सोचे, मेरे साथ रह के कोई ये सोचे कि हनुमान जी से बड़ा हो गया तो अपना आप ही मेरे को छोड़ के चला गया, वो काम तो हो नहीं सकता। क्योंकि हनुमान जी तो हनुमान जी है, वो आपकी सेवा कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों का अधिकार है उनके ऊपर, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। बाकी तो जितना काम, जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ, शायद किसी ने नहीं किया। कुछ आवाज आ रही थी बिल्लों का से, कुछ ढाणियों में सड़कों की बात थी, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैंने आपको भिजवा देते। चरमे वालों की ढाणियाँ, सावलों की ढाणियाँ, 4-5 सड़कें थी, तो सारी सड़कें आपके उनकी प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जारी हो गई और वित्तीय स्वीकृतियाँ निकाल के उनका काम जल्दी चालू करा देंगे। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातों में नहीं आए, और अगर बातों में आए तो फिर उनको बोलो कि अभी लाओ डामर और अभी चालू करवा दो। भजन लाल की सरकार है ना भाई, मुख्यमंत्री को चाहे जो कर सकता है तो करवाओ। कह रहे साहब वोट दे दो, मैं बाद में कराए दो। बाद में तो 70 साल हो गई, हुआ है क्या बाद में कोई काम? काम तो मैंने ही करना सिखाया। और आपको इतना भरोसा होना चाहिए, जब उस झूठे मोदी पे भरोसा कर सकते हो, 1-1 महीने कोरोना के अंदर घंटी बजा सकते हो, अंदर घरों में बंद रह सकते हो, तो अपने भाई की बात मान लेना। हनुमान जी तो कहेंगे तो 5 साल के लिए MP है, दम कर दिया और दोनों पार्टियों को मजबूर कर दिया कि वो एक होकर भी हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को रोक नहीं सकती, उसके जज्बे को कम कर नहीं सकती, उसे कमजोर नहीं कर सकती। क्योंकि मेरी जो अग्नि परीक्षा है वो खींवसर की जनता पास या फेल करेगी। और इस अग्नि परीक्षा के अंदर आप अपने भाई के साथ हो। ये संघर्षों का समय है। अगर आपने मुझे कमजोर कर दिया, खुद कमजोर हो जाओगे। मैं तो सांसद हूँ, लेकिन बाद में लोग आपको कहेंगे कि खींवसर के लोगों ये आपने क्या कर दिया। अपने ही भाई को जो देश में लड़ाई लड़ रहा था, उसे कमजोर करके एक अनपढ़ आदमी को जो है कहता है, मुंह से उसके भय निकलती है, भय कहता है निकलती है, ऐसे आदमी को विधायक बना दिया आपने। क्या सोचा भी नहीं आपने? तब आपको महसूस होगा अरे बहुत बड़ी चूक हो गई। इससे बढ़िया तो, उससे बढ़िया तो आप सारे बैठे हो, गणेश जी उससे बढ़िया, इनको टिकट दो तो ये ले लेते वोट। वो तो टिकट के वोट है, 3 बार ये सरपंच है, 2 बार वो आ रहा है। तो प्रधान बना के तो मैंने ही तैयार किया था भाई। प्रधान उसके घर में रह नहीं थे कभी। वो कह रहे मैं राज, ये कलयुग है, यहाँ धोखेबाज लोगों के भी लोग साथ हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग के अंदर आपने देखा होगा कि लोग अपने माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, वो बच्चे जब बड़े होते हैं, माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, अब कौन ये करेंगे, मम्मी पापा तंग करें, इनको वृद्धाश्रम में भेज दो, बाहर भेज देते हैं। तो कलयुग के अंदर ऐसे लोग आएंगे, ये जयचंद आते रहेंगे, खंजर घोंपते रहेंगे, लेकिन इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। ये खींवसर की जनता हमेशा हर टेस्ट के अंदर मुझे पास करके भेजती है और पूरे नंबर देके भेजती है। पिछले चुनाव के अंदर मैं नहीं था और आपको भी अंदाज नहीं था इस तरह मामला हो सकता है। लेकिन जिस चौरस पट्टी की आप बात कर रहे हो, वही तो फोर्स लेके मीटिंग में कर रहा है। तो वहाँ अगर ये हालत है तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं उसके पास। आपने देखा होगा। आप चिंता नहीं करें, इस बार बड़े मार्जिन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और ये संदेश मोदी तक जाएगा। मोदी जी, ये खींवसर के लोग हैं। मोदी आया था 2013 के अंदर मुझे हराने के लिए, गुजरात का मुख्यमंत्री था। कुचेरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी और मेरे सामने बीजेपी की 2 बार जमानत जब्त हुई और कांग्रेस की 4 बार जमानत जब्त हुई है। और मुझे आपने हमेशा 1 नंबर पे रखा और मैंने भी खींवसर की जनता को नंबर 1 पे रखा। मैंने भेद नहीं किया, ये मेरा है और ये मेरा नहीं। मैंने कहा सब मेरे हैं और सबको गले लगा के चला और शिक्षा की बात करी, आपको आगे बढ़ाया। 5 लाख के अंदर महाविद्यालय खुलाया, खींवसर में 2-2 महाविद्यालय, सड़कों का जाल बिछाया। कुचेरा जहाँ की राजनीतिक बात करते हैं, वहाँ 4-4 फीट कीचड़ पड़ा रहता था और उस कुचेरा का कीचड़ मिटाया, महाविद्यालय खुलाया, 5वां महाविद्यालय खुलाया।
पंचायत समिति आपने बनाई, नागौर में मेडिकल कॉलेज से लेके सड़कों का जाल बिछा। नागौर शहर में एंट्री करते हो तो नागौर की जो सड़कें बन रही है ऐसा लगता है जैसे जयपुर और दिल्ली के अंदर आप आ गए। ऐसी शानदार सड़कें सिटी के अंदर बनाई और तमाम जगह फ्लाईओवर से लेकर दिल्ली का पैसा लेकर विश्वास दिलाता हूँ आप मुझे ताकत देना और ये जितने भी बदमाश गुंडे घूम रहे हैं इस नागौर के अंदर राजस्थान में, ये सब अपनी उसी जगह होंगे जहाँ इनको होना चाहिए। ये मैं विश्वास दिला के आपको जा रहा हूँ, आप मेरी मदद करोगे, मैं आपके लिए तैयार खड़ा हूँ। लोकसभा के अंदर भी, विधानसभा में प्रति चला जाएगा और संघर्ष सड़कों में होगा। और पेपर लीक करने वाले उन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिन्होंने मिलकर दोनों पार्टियों में षड्यंत्र राजस्थान में 7 सीटों में रहता है, उनका खामियाजा कांग्रेस को नेताओं को भुगतना पड़ेगा। वो उन्हीं सलाखों के पीछे होंगे जिनके सामने खड़े होकर बड़े बड़े भाषण दे रहे। आप सब लेट हो गया, एक कार्यक्रम और है और रोज 3-4 बज जाती है और मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके बीच हर उपस्थिति दर्ज कराऊं। कोशिश करते हैं लेकिन 15-16 ज्यादा कार्यक्रम कर नहीं पाते। खींवसर की जनता को बारंबार धन्यवाद। मैं नहीं आया फिर भी वोट दिए, आया खूब दिए। अब मैं आपके बीच आ गया, आपके सम्मान की लड़ाई है। 6 सीट बीजेपी कह रहे हरे तो हर जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खींवसर हमें चाहिए। तो आप अंदाज लगा लो, आपका नेता इतना मजबूत है, उस नेता को हराने के लिए, उसकी पार्टी को खत्म करने के लिए दोनों पार्टी एक दूसरे के अंदर विलय को तैयार हो गई है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हनुमान बेनीवाल को कमजोर करने का मतलब इस राजस्थान में किसान कमजोर हो गया, मजदूर कमजोर हो गया, गरीब कमजोर हो गया और शेड्यूल कास्ट के वो भाई कमजोर हो जाएंगे जिनके आरक्षण पर कुठाराघात करने की भारतीय जनता पार्टी तैयारी करी है। इससे इस बात को अच्छी तरीके से समझ के आप सब लोग एक एक व्यक्ति तय करो कि इस बार बड़ी जीत के साथ आरएलपी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेंगे और हनुमान जी